गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 बच्चों। हम आपको पढ़ा रहे थे फाइलम कॉर्डेटा। और ये क्या है? फाइलम कॉर्डेटा सबसे बड़ा संघ का कॉर्डेटा है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। कौन? कॉर्डेटा। इसके पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था? प्रोटोकॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के अंतर्गत हमने क्या पढ़ाया था? जिसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत हम इसे पहचान लेते हैं कि ये कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है ना। क्या 3 चीज़ें मुख्य थी इसमें? एक पृष्ठ रज्जु या नोटोकार्ड। पृष्ठ रज्जु या नोटोकार्ड सिर्फ किसमें पाया जाता है? सिर्फ कॉर्डेटा में ही। दूसरा पृष्ठीय नाल या तंत्रिका रज्जु, सिर्फ कॉर्डेटा में ही। तीसरा ग्रसनी क्लोम दरारें, सिर्फ कॉर्डेटा में ही पाई जाती है। तो ये 3 चीज़ें इसकी मुख्य हैं, जिसके द्वारा इसे और फाइलम से अलग किया गया है। और इसे ये क्या है? सबसे बड़ा संघ का जंतु है। तो इसके सामान्य लक्षण भी हो गए थे। तो अब इसके आगे आज की हेडिंग जो हमारा नया टॉपिक है इसी के अंतर्गत ये हमने क्या बताया कि आपको बड़ा है तो थोड़ा सा इसमें और लिखेंगे, संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण। हेडिंग डालिए, संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण। संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। ठीक है, तो देखिए जो इसे किसके आधार पर बांटा गया है? कशेरुकियों के आधार पर। क्योंकि ये कशेरुक होते हैं, हमने इसमें आपको बताया था कि ये जरायुज होते हैं। जरायुज होते हैं यानी कि स्तनी होते हैं, जो यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं, तो जरायुज कहलाते हैं। लिखेंगे इसे 2 अधिवर्गों में बांटा गया है। इसे 2 अधिवर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। सबसे पहले वर्ग का नाम लिखेंगे हम, अधिवर्ग मत्स्य कृषि। सबसे पहले नंबर 1 है अधिवर्ग। अधिवर्ग मत्स्य स्पीशीज। ठीक है, लिख लीजिए पहला वर्ग, यानी कि ये अधिवर्ग है। अब वो संघ है तो लिखें, इसके अंतर्गत लिखेंगे, इसके लक्षण लिखेंगे मत्स्य के। मत्स्य माने क्या होता है? मछली। अब इसके लक्षण लिखिए, लिखेंगे ये पूर्णतः जलीय होते हैं। ये पूर्णतया जलीय होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से कैसे रहते हैं? जल में रहते हैं, इसलिए इन्हें जलीय कहते हैं। ये मत्स्य, देखिए मछली को आप बाहर निकालोगे तो क्या जीवित रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये पूर्णतः जलीय है। यानी कि जो अर्ध जलीय होते हैं, जैसे मेढक है, जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। मगर भी है, जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। कुछ ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। लेकिन ये पूर्ण जलीय है, यानी कि इसका पूरा जीवन जल में ही, अगर जल से बाहर निकालो तुरंत बिना जल के मर जाएगी। तो लिखा गया आपने, ये पूर्णतया जलीय होते हैं। जो स्वच्छ जल व समुद्री जल, जो स्वच्छ जल व समुद्री जल दोनों में मिलते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। जो स्वच्छ जल व समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। इस वर्ग के जंतुओं को सत्य मछली कहते हैं। इस वर्ग के जंतुओं को सत्य या मत्स्य भी लिख सकते हैं, कहते हैं, मछली है वो। नंबर 2 लिखेंगे, इनके शरीर के ऊपर कंटकों एवं सल्कों का बना
इनके शरीर के ऊपर कंटकों एवं सल्कों का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। इनके शरीर के ऊपर कंटकों एवं सल्कों का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। नंबर 3, इसमें युग्मित उपांग पाए जाते हैं। इसमें युग्मित उपांग पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। अगला नंबर, ये किलोमों द्वारा श्वसन करते हैं। जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन लेते हैं। अगला नंबर लिखेंगे, इनमें वायु थैली अथवा बाताशय पाया जाता है। जो जल दाब नियंत्रित करके जल की गहराई में मछलियों की रक्षा करता है। अगला नंबर, ये असमतापी जंतु होते हैं। जैसे मेडेरियन मछली, एंगुलर मछली, लायन मछली, विद्युत रे, स्टिंगरे, डॉगफिश, रोहू मछली, समुद्री घोड़ा। ये समुद्री घोड़ा जो है ये मछली है, इसका नाम समुद्री घोड़ा है क्योंकि ये घोड़े के समान प्रतीत होती है, देखने में घोड़े जैसी लगती है, इसलिए समुद्री घोड़ा मछली कहते हैं। समुद्री घोड़ा मछली तथा एनावास कैट मछली। तो देखिए, जो हमने आपको बताया कि ये जंतु कैसे होते हैं, असमतापी होते हैं। जैसे इसमें हमने आपको बताया कि मेडेरियन मछली है, एंगुलर मछली है, लायन मछली है, विद्युत रे है। विद्युत रे मछली जानते हो कैसी होती है? इसमें विद्युत रे का मतलब होता है बिजली की किरणें निकलती है, इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं इसे। जैसे ही कोई जंतु इसके आसपास आता है तो जो उससे टकराती है
और टकराते ही उसके झटका लगता है, झटका लगता है तो वो विचलित हो जाता है। जैसे ही वह विचलित होता है ये तुरंत उसका पोषण कर लेती, तुरंत उसे खा लेती छोटा। या फिर ये जब बड़े जंतु के पास फंस जाती है, अब इसका शिकार होने वाला, तब ये क्या करे, ये उसे झटका मार देती है और जब तक वह अपने आप को संतुलन में लाता है तब तक ये वहाँ से भाग जाती है। तो इस प्रकार से ये विद्युत रे मछली कहलाती है। और स्टिंग रे है, डॉग फिश है, उसका मुंह कैसा दिखता है, कुत्ते की तरह, इसलिए उसे डॉग फिश कहते हैं। रोहू मछली जो होती है वह सबसे सुंदर मछली होती है ना, और चमकीले गोल्डन कलर की होती है, चमकीली होती है, सबसे सुंदर मछली कहा जाता है रोहू को, इसे लेबियो कहते हैं, लेबियो फिश। आपके यहाँ पर लैब है, उसमें रखी हुई है, हम आपको किसी दिन लेबियो दिखा देंगे, ठीक है। तो आपने लिखा ये, अब हेडिंग डालेंगे डॉग फिश या स्केल्ड डॉग फिश या स्कोलियोडॉन, डॉग फिश या स्कोलियोडॉन, डॉग फिश या स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन डॉग फिश को ही कहते हैं। जो इसका जो मुंह का मुख होता है, इसे जैसे थूथन कहा जाता है, तो कैसा प्रतीत होता है, डॉग की तरह। जैसे डॉग के मुंह आगे तरीके से नोक निकली रहती है कुत्ते में, ऐसे ये मछली में भी निकली रहती है, इसलिए डॉग फिश कहा जाता है। तो लिखे इसके अंतर्गत, यह भारतीय समुद्र में पाई जाने वाली, यह भारतीय समुद्र में, यह भारतीय समुद्र में पाई जाने वाली मांसाहारी मछली है। यह भारतीय समुद्रों में पाई जाने वाली, यह भारतीय समुद्रों में पाई जाने वाली मांसाहारी मछली है। इसका शरीर 30 से 15 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसका शरीर 30 से 15 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसका शरीर 30 से 15 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसके अगले सिरे से एक नुकीला तुंड निकला रहता है। इसके अगले सिरे से एक नुकीला तुंड, देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था भी, यहाँ पे किस प्रकार से तुंड निकला होता है, नुकीला तुंड निकला होता है, जो इस मछली की मुख्य पहचान है। जो इस मछली की मुख्य पहचान है, इसके सिर के निचली सतह पर, इसके सिर के निचली सतह पर मुख होता है। देखिए इस तरीके से है, और इसके निचली सतह पर क्या है, यहाँ पे मुख है। ये यहाँ से कटा है, मान लीजिए ये इसकी निचली सतह पर मुख होता है। इसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। इसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं तथा ये जरायुज होते हैं। तो देखिए इसका डायग्राम बनवा दें कि आप लोग स्वयं बना लेंगे अपनी बुक से। जरायुज देखिए
देखो जो इसका शरीर है ये है, तो आप देख रहे हैं इसका मुख जो है कैसा है, कुत्ते के समान है। कुत्ते का भी ऐसे मुंह निकला रहता है आगे, देखो ऐसा निकला होता है, कुत्ते का हेड ये आता है, ऐसे निकला होता है। तो देखिए इसमें भी ऐसे ही निकला हुआ है, तो इसीलिए इसे डॉग फिश कहा जाता है। ये है इसका धड़, और ये कुछ पंख है, कुछ पंख, ये कुछ है, ये गुदपंख है, ये श्रोणी पंख है, ये श्रोणी पंख है, ये प्रथम पृष्ठ पंख है, प्रथम पृष्ठ पंख है, ये नेत्र है, ये चुंड है, इसे हम क्या कह रहे हैं, नीला जबड़ा, ये निचला जबड़ा है, निचला जबड़ा है, और ये अंश है, ये अंश है। और इस मछली का क्या नाम है, डॉग फिश, या क्या नाम है, स्कोलियोडॉन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। कैसी मछली है ये, मांसाहारी, यानी कि ये क्या खाती है, जो मांस, यानी कि जो इनसे छोटी मछलियां होती हैं, जो कीड़े और छोटे मकोड़े होते हैं नदी जल में, वो क्या करती है, ये उनको खा जाती है। और ये किसके अंतर्गत आती है, अगर ये पूछा जाए कि स्कॉल्डियन या डॉग फिश किस वर्ग के अंतर्गत आती है या किस संघ के अंतर्गत आती है, तो कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आती है। यही ज़्यादातर 1 नंबर पे प्रश्न आ जाता है इसका, या फिर 4 नंबर पे आता है, तो पूरा आपको भाग लिखने के लिए आएगा, इसके लक्षण लिखें तथा चित्र सहित इसकी संरचना बताएं, इस तरीके का प्रश्न आता है। और नहीं तो अगर 1 नंबर में आएगा तो क्या पूछा जाएगा, यह किस फाइलम की है ना, किस संघ की है, स्कॉलिडॉन, या स्कॉलिडॉन के एक, मतलब ये पूछ दिया कि कॉर्डेटा के संघ का एक जंतु का नाम बताओ, या कॉर्डेटा के किसी एक संघ के जंतु का उदाहरण सहित सचित्र वर्णन करो, तो आपको सचित्र वर्णन करना होगा। तो इसे जरायुज का मतलब क्या हुआ, ये बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, इसमें हमने आपको लिखाया कि कैसी मछली है, ये जरायुज है, जो बच्चों को क्या करती है, जन्म देती है, अंडे नहीं देती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। हो गया।